हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। आज का जो वीडियो है गवर्नमेंट स्कीम के तहत ही हम लोगों की एक सीरीज है और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं पीएम स्वनिधि योजना के बारे में। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आप लोगों को पिछले वीडियोस की तरह पसंद आए। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो सबसे पहले इसका ओवरव्यू जान लेते हैं कि पीएम स्वनिधि योजना है किसके लिए। आप लोगों ने देखा होगा जो गलियों में स्ट्रीट वेंडर्स घूमते रहते हैं, जो रेहड़ी वाले होते हैं, जो ठेला वगैरह लेके घूमते हैं, घर घर सब्जी बेचने आते हैं, कई प्रकार की चीजें बेचने आते हैं, उनके लिए लोन प्रोवाइड करवाने के लिए साल 2020 में यह योजना स्टार्ट की गई थी। ठीक, अब यह हमें प्रेजेंट में पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि यह कब तक के लिए वैलिड है? मार्च 2022 तक के लिए वैलिड है। अगर आप लोग यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम 2021 वाला देने वाले हैं तो ये इंपॉर्टेंट होने वाली योजना। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। पीएम स्वनिधि योजना, इसका पूरा नाम क्या है? पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। इसका नाम आत्मनिर्भर निधि क्यों है? क्योंकि यह आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत लाई गई थी। ठीक, इसका मंत्रालय कौन सा है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। इस योजना की घोषणा कब की गई थी, अर्थात अनाउंस कब किया गया था, या यह योजना लाई कब गई थी? पीएम स्वनिधि योजना किसके माध्यम से? ठीक, तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पीएम स्वनिधि योजना लाई गई थी। ठीक है, इसकी मेन विशेषता क्या है? स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना। माइक्रो क्रेडिट का मतलब समझते हैं, मतलब कि कम मात्रा में उनको लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा उनके क्रेडिट पर। ठीक, मतलब जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, मतलब जो रेहड़ी वगैरह लगाते हैं, फल बेचते हैं, सब्जियां बेचते हैं, या फिर नाई की दुकान हो गई, बहुत सारी चीजें, धोबी हो गए, इन सब के लिए यह लाई गई है। जो रेहड़ी वगैरह लगाते हैं या फिर ठेला लगाते हैं उन सबको लोन दिया जाएगा। ठीक, तो माइक्रो क्रेडिट का मतलब यही है कि उन लोगों के लिए कम मात्रा में उनकी क्रेडिट बनाई जाएगी और उन्हें लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। उद्देश्य क्या है? स्ट्रीट वेंडर्स को सस्ते ब्याज दर पर ऋण प्रदान करवाना। मतलब इसके तहत देखिए, जैसे आप बैंक में जाओगे, लोन लोगे तो 10% 12% जो उसका रेशियो है उस पर वह लेगा, जो रेट उसने लगा रखा है इंटरेस्ट का। ठीक, बट अगर आप इस योजना के अंतर्गत शामिल होते हैं, आप एक स्ट्रीट वेंडर हैं और इसकी जो डिमांड है अगर वो आप पूरा कर रहे हैं तो आपको इसके तहत जो लोन दिया जाएगा उसमें बैंकों के द्वारा दिए जाने वाले लोन से कम मात्रा में ब्याज लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ब्याज नहीं लिया जाएगा, यहाँ क्या लिखा है मैंने? सस्ते ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा, मतलब ब्याज कम लगने वाला है। किनके लिए? स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, जो गलियों में रेहड़ियां वगैरह लगाते हैं। इसकी वैधता कब से कब तक है? मार्च 2022 तक इसकी वैधता अर्थात यह वैलिड रहेगी। इसके लाभार्थी कौन होंगे? ठीक, ध्यान से समझेंगे। वे स्ट्रीट वेंडर्स जिनका बिजनेस कब से? 24 मार्च 2020 या उससे पहले चालू हुआ हो। ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स या ऐसे रेहड़ी ठेला वाले व्यक्ति जो 24 मार्च 2020 के पहले अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिए थे या उससे पहले चालू कर दिए थे या उस दिन से चालू किए हैं, ठीक, उन व्यक्तियों को इसका लाभ मिलने वाला है। ठीक है, मात्रा मतलब कि कितने वेंडर्स को यह सुविधा दी गई, तो टोटल लगभग 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को यह लोन दिया गया। ठीक है, अब राशि की अगर बात करें कि कितनी दी जाएगी, आप सबको ऐसे ही सोच लेना चाहिए कि अगर वो स्ट्रीट वेंडर्स हैं तो उनकी आवश्यकता कितनी होगी? बहुत कम होगी। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट सब तक पैसा पहुंचा सके, इसके लिए उसने क्या किया? 10,000 रुपए 1 वर्ष के अंदर चुकाने के लिए दिया। मतलब देखिए, समझेंगे, उन्हें लोन कितना दिया गया? 10,000। कब तक के लिए? 1 ईयर। ठीक, 1 साल के लिए 10,000 रुपए उन्हें दिया गया। मतलब कि 10,000 रुपए उनको दिया जाएगा और ये क्या करें? किस्तों में, इंस्टॉलमेंट में इसे 1 साल तक में अदा कर सकते हैं। ठीक, इसमें शामिल कौन कौन होगा? तो नाई की दुकानें, मोची, वेंडर, ठेले वाले, रेहड़ी वाले, ऐसे व्यक्ति जो गलियों में घूम घूम कर या किसी सड़कों पर मार्केट में रेहड़ी लगाते हैं, छोटे उद्योगपति, एक तरह से हम लोग छोटे बिजनेसमैन बोल सकते हैं, उनको यह सुविधा दी जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ अगर पूछे किस प्रोडक्ट के बारे में, तो फल हो गए, सब्जियां हो गई, और जो सड़कों पर जूते वगैरह बेचे जाते हैं, शूज वगैरह, मतलब सड़कों पर बिकने वाली जितनी चीजें हैं उन सब के जो ऑनर हैं वो स्ट्रीट वेंडर के तहत आते हैं और उन्हें यह लोन मिलेगा। ठीक,
कहाँ की योजना है? आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत यहाँ लाई गई थी साल 2020 में। वैलिड कब तक है? मार्च 2022 तक। देखिए जब कोरोना काल शुरू हुआ था उसी के बीच में यहाँ लाई गई थी, ठीक है, जिससे कि जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं या फिर जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास रोजगार तो है या फिर वो करना तो चाह रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है, ठीक, स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं, जो रेडी वगैरह लगा रहे हैं, किराए पर लेके लगा रहे हैं, किसी और की जगह लगा रहे हैं, तो उन्हें 10,000 रुपए का ये लोन दिया जाएगा। और लोन देने का मोटिव ये नहीं है कि लोन पाते ही आप कुछ भी कर जाओ। ये लोन इसलिए दिया जा रहा है कि आप 10,000 रुपए में अगर स्ट्रीट वेंडर हैं तो अपने बिजनेस को सही तरीके से चला सके, इस वजह से यह लोन प्रोवाइड करवाया गया। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब देखेंगे वीडियो का ओवरव्यू। योजना का नाम पीएम स्वनिधि, फुल फॉर्म क्या होगा? पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ठीक, मंत्रालय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। घोषणा कब हुई? आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। विशेषता क्या है? स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना। उद्देश्य है स्ट्रीट वेंडर्स को सस्ते ब्याज दर पर ऋण प्रदान करना। वैधता इसकी मार्च 2022 तक है। लाभार्थी कौन कौन होंगे? ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स जो 24 मार्च 2020 या उसके पहले अपना बिजनेस चालू कर चुके हैं। कितने लोगों को? तो 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को लोन दिया जाएगा या दिया जा रहा है। कितनी राशि दी जाएगी अमाउंट? तो वो 10,000 रुपीज है जो 1 साल के लिए दी जाएगी। अगर ये किस्तों में चुका रहे हैं और अगर 1 साल के पहले ये किस्त पूरी अदा कर देते हैं तो इन्हें क्या किया जाएगा? 7% की सब्सिडी भी दी जाएगी अगले 6 मंथ के लिए। ये चीज मैंने नहीं लिखी है तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, ठीक है, मौखिक रूप से। तो आप लोग याद रखेंगे कि अगर ये व्यक्ति जो है जिनको लोन मिल रहा है, अगर वो 1 साल के अंदर या 1 साल के पहले ये लोन अदा कर देते हैं तो उन्हें 7% की दर से अगले 6 महीने तक गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ठीक, शामिल कौन कौन से हैं? नाई की दुकानें, मोची, वेंडर, ठेले वाले, रेडी वाले, ईटीसी। ठीक, मतलब कि ऐसे व्यक्ति जिनका छोटा बिजनेस है, जो सड़कों पर बिजनेस करते हैं, उनके लिए स्पेशल तौर पर यह लाई गई। तो चलिए कमेंट्स करके आप लोग बताएंगे वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि इस तरह का कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप लोग नोट्स जरूर बनाइए, ये चीज मैं लास्ट में बोल रहा हूं आपसे, ठीक है, नोट्स जरूर प्रिपेयर करिए। ये सारी योजनाएं आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में नंबर देने वाली है। ठीक, तो इस वजह से सीरियस होकर चीजें पढ़ते रहिए। एनसीईआरटी भी स्टार्ट होगी, सारे सब्जेक्ट हम लोग देखेंगे, बस पेशेंस बना के रखना है। और हम लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमारा मिशन कंप्लीट नहीं होगा। दशरथ मांझी द माउंटेन मैन का एक डायलॉग आप लोगों ने सुना होगा, दशरथ मांझी का, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक।